परमात्मा अब इन रहस्यों को और अधिक समय तक गुप्त नहीं रख रहे हैं। वह समय आ गया है जब सब कुछ प्रकाश में लाया जाएगा, जब हर छिपा हुआ सत्य उजागर होगा। एक अटल, स्पष्ट आदेश दिया गया है, एक ऐसी आज्ञा जिसे टाला नहीं जा सकता। जो कुछ भी अंधकार में दबाया गया है, उसे तत्काल अविलंब बाहर निकालो। इस आदेश की अवहेलना करने का परिणाम केवल तुम्हारी आंतरिक शांति का विनाश नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन का जो गहन उद्देश्य है, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल कारण है, वह भी खतरे में पड़ जाएगा, वह भी धूमिल हो जाएगा। तुम इस बात की गहराई को, इस भयावहता को समझ नहीं पा रहे हो कि इस अदृश्य, गुप्त रखी गई नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे मार्ग में कितनी बाधाएं उत्पन्न की है, कितनी अनावश्यक कष्टप्रद देरी करवाई है। वह पत्थर जिसे तुमने साधारण समझा होगा, जिसे शायद किसी ने तुम्हें स्नेहवश दिया होगा या जिसे तुमने अनजाने में अपने पास रख लिया होगा, वह केवल एक भौतिक वस्तु, एक जड़ पदार्थ मात्र नहीं था। नहीं, वह तो जादू टोने और निरंतर आध्यात्मिक क्षय के घने अपवित्र आवरण से ढका हुआ था। वह अंधकार का एक सूक्ष्म बीज था, एक ऐसा केंद्र बिंदु था जिसे बड़ी चालाकी से, बड़े षड्यंत्र से तुम्हारे जीवन में स्थापित किया गया था। उसका एकमात्र भयावह उद्देश्य था तुम्हारे मन में भ्रम की स्थिति को और गहरा करना, तुम्हारी आत्मा को निरंतर थकान की अवस्था में रखना और तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा बना देना, ताकि तुम सत्य को देख न सको, परमात्मा के प्रकाश को पहचान न सको। और ये कहना होगा कि कुछ समय तक, एक पीड़ादायक अवधि तक, उसका ये षड्यंत्र, ये कुचक्र सफलतापूर्वक काम करता रहा। तुमने अपने भीतर एक बिखराव महसूस किया होगा, जैसे तुम्हारा अस्तित्व कई टुकड़ों में बंट गया हो, तुम्हारी ऊर्जा छिन्न भिन्न हो गई हो। तुमने स्वयं को हर दिशा से अवरुद्ध पाया होगा, जैसे हर मार्ग पर अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी गई हो। बिना किसी स्पष्ट शारीरिक कारण के, बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के, तुम स्वयं को अत्यंत थका हुआ, निस्तेज और ऊर्जाहीन महसूस करते रहे होगे। ये थकान केवल शारीरिक नहीं थी, ये तुम्हारी आत्मा की थकान थी, तुम्हारे प्राणों का क्षय था। जब तुमने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से प्रार्थना करने का प्रयास किया, तो तुम्हारा मन एक अनियंत्रित पतंग की भांति इधर उधर भटकता रहा। विचारों का एक ऐसा बवंडर उठता था कि तुम एकाग्र ही नहीं हो पाते थे। जब तुमने आत्मशुद्धि के लिए उपवास करने का संकल्प लिया, तो विचित्र, भयावह और अशांत करने वाले स्वप्न तुम्हें रात भर परेशान करते रहे, तुम्हारी नींद को खंडित करते रहे, तुम्हारे मन में अज्ञात भय भरते रहे। तुम्हें कई बार आश्चर्य हुआ होगा, तुमने स्वयं से प्रश्न किया होगा कि क्या ये सब तुम्हारी कल्पना का खेल है, क्या तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हो। लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि वह ऊर्जा, वह नकारात्मक प्रभाव, वह सूक्ष्म आक्रमण 100% वास्तविक था। तुम कभी भी, किसी भी क्षण में पागल नहीं थे, तुम्हारी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी। सत्य तो ये है कि तुम्हें जानबूझकर, एक सुनियोजित तरीके से लक्षित किया गया था, तुम्हें निशाना बनाया गया था। परंतु इस गहन अंधकार और निराशा के बीच भी एक आशा की किरण सदैव तुम्हारे साथ थी। स्वर्ग ने, परमात्मा ने एक क्षण के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। उनकी कृपा दृष्टि, उनकी सुरक्षा का कवच हर पल तुम्हें घेरे रहा, भले ही तुम उसे महसूस न कर पाए हो। इसलिए ठीक इसी समय ये दिव्य संदेश, ये चेतावनी, यह मार्गदर्शन तुम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी मुक्ति अब तुम्हारे अपने हाथों में है, तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करती है। जो कुछ भी तुम्हारी सहमति के बिना, तुम्हारी जानकारी के बिना, धोखे से तुम्हारे जीवन में आरोपित किया गया था, उसे पहचानना, उसे स्वीकार करना और फिर उसे जड़ से उखाड़ फेंकना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, कोई मामूली चूक नहीं थी कि तुम्हारा स्वास्थ्य धीरे धीरे किंतु निरंतर रूप से गिरने लगा। यह कोई संयोग मात्र नहीं था कि तुम्हारे मधुर संबंध, तुम्हारे प्रियजन, कड़वाहट और अविश्वास में बदलने लगे, दूरियां बढ़ने लगी। ये भी अचानक नहीं हुआ कि जब तुम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे, जब सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली थी, तभी तुम्हारी वित्तीय स्थिति, तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा रहस्यमय तरीके से बिगड़ने लगी, संकटग्रस्त हो गई। तुम्हारे चारों ओर की जो ऊर्जा थी, जो तुम्हारा आभामंडल था, उसके साथ गंभीर रूप से समझौता किया गया था, उसे दूषित कर दिया गया था। वह व्यक्ति, वह शक्ति, मीठे मोहक शब्दों के साथ एक मित्र का, एक हितैषी का मुखौटा पहनकर तुम्हारे जीवन में आई थी, किंतु उसके इरादे, उसके मन के भीतर छिपे हुए भाव कदापि शुद्ध नहीं थे, वे तो विष से भी अधिक घातक थे। वह तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी आंतरिक चमक, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा चाहती थी।
वह तुम्हारी नियति, तुम्हारा भाग्य, जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया था, उसे हड़प लेना चाहती थी, उसे नष्ट कर देना चाहती थी। वो इस सत्य को सहन नहीं कर पा रही थी कि तुम्हें चुना गया है, कि तुम पर परमात्मा की विशेष कृपा है। और स्वयं को सुधारने के बजाय, अपनी ईर्ष्या और द्वेष को शांत करने के बजाय, उसने तुम्हें धीमा करने के लिए, तुम्हें पथभ्रष्ट करने के लिए, तुम्हें असफल करने के लिए अंधकार की शक्तियों के साथ, नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ भागीदारी कर ली, एक अपवित्र गठबंधन कर लिया। उसने एक ऐसे अभ्यासी को, एक ऐसे तांत्रिक को ढूंढा जो इन काले कर्मों में निपुण हो। उसने एक ऐसे स्रोत को पाया जो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न कर सके। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को खोज निकाला जो उस अभिशप्त वस्तु को, उस अंधकार के बीज को विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार कर सके, उसे अभिमंत्रित कर सके। लेकिन ये स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि वो वस्तु लाने वाला व्यक्ति केवल एक माध्यम था, एक उपकरण था। वास्तविक आदेश देने वाली, इस पूरे षड्यंत्र की सूत्रधार वह स्त्री थी। वही महिला जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी संदेह करने का विचार नहीं किया होगा। वही जिसे तुमने अपने घर में, अपने जीवन में, अपने हृदय में आमंत्रित किया था। जो तुम्हारे साथ बैठती थी, तुम्हारी बातें सुनती थी, जो तुम्हारे सामने मुस्कुराती थी और ये दिखावा करती थी कि उसे तुम्हारी कितनी परवाह है, तुम्हारे सुख दुख से उसे कितना सरोकार है। लेकिन परमात्मा, सर्वज्ञाता, सर्वदर्शी, उसे हर उस क्षण देख रहा था जब वह एकांत में, अंधकार में तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचती हुई फुसफुसाती थी, जब वह तुम्हारे पतन की कामना करती थी। और अब न्याय का समय आ गया है। परमात्मा का न्याय अटल है और वह होकर रहेगा। तुम इस शापित पत्थर को, इस नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र को एक क्षण भी अपने जीवन में, अपने घर में, अपने आसपास रहने की अनुमति नहीं दे सकते। भले ही तुम्हें अभी तक ये ठीक पता न हो कि वह कहाँ छिपा है, किस कोने में दबा है, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी आत्मा इस सत्य को जानती है। वह उस अपवित्र उपस्थिति को महसूस कर रही है। तुम्हारे स्थान में, तुम्हारे परिवेश में एक ऐसी वस्तु है जो तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं है। शायद वो किसी अन्य वस्तु के नीचे दबी हुई हो, किसी फर्नीचर के पीछे छिपी हो, किसी पुराने संदूक में बंद हो। शायद वह तुम्हें बड़ी मासूमियत से प्रेम का दिखावा करते हुए एक उपहार के रूप में दी गई हो। लेकिन उसकी मासूमियत केवल एक छलावा है, एक धोखा है। वो वस्तु बिल्कुल भी मासूम नहीं है, वह तो विष से सनी हुई है। वो एक ऐसी आवृत्ति, एक ऐसी नकारात्मक तरंग धारण करती है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारी आध्यात्मिक साधनाओं का, तुम्हारी सकारात्मकता का घोर विरोध करती है, उन्हें निष्फल करती है। जब तुम गहरी निद्रा में होते हो, जब तुम्हारा शरीर और मन विश्राम की अवस्था में होते हैं, तब यह वस्तु स्पंदित होती है, अपनी नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करती है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को, तुम्हारे आभामंडल को दूषित करती है। इसे अत्यंत सटीकता के साथ, विशेष गणनाओं और विधियों के साथ बनाया गया था। कुछ छोटा सा, इतना साधारण दिखने वाला कि तुम उसे सहज ही भूल जाओ, उस पर ध्यान ही न दो। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर, यह एक विनाशकारी कुंजी है। उन दरवाजों की कुंजी, उन आयामों की कुंजी जिन्हें तुमने कभी नहीं खोलना चाहा होगा, जिनके अस्तित्व से भी तुम शायद अनभिज्ञ होगे। एक ऐसी भयावह दुनिया का द्वार, एक ऐसे नकारात्मक लोक का प्रवेश मार्ग, जिसे तुमने कभी भी, किसी भी परिस्थिति में एक्सेस करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी। और यदि तुम इसे अपने जीवन से, अपने परिवेश से बाहर नहीं निकालते हो, तो इसका दुष्प्रभाव, इसका विनाशकारी प्रभाव निरंतर जारी रहेगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन परमात्मा अपनी असीम दया में, अपनी करुणा में तुम्हें ये संदेश, ये दिव्य मार्गदर्शन दे रहे हैं। तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें सचेत करने के लिए। क्योंकि तुम्हें अधिकार के, आत्मिक शक्ति के एक ऐसे उच्च स्तर पर बुलाया जा रहा है, एक ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किया जा रहा है, जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पवित्र स्थान में किसी भी विदेशी वेदी, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र, किसी भी अपवित्र वस्तु की उपस्थिति को सहन नहीं करेगा।
इसे शीघ्रता से, बिना किसी विलंब के अपने जीवन से बाहर निकालो, क्योंकि स्वर्ग, समस्त देवगण, परमात्मा की समस्त शक्तियाँ हर उस वस्तु को, हर उस आशीर्वाद को, हर उस उन्नति को मुक्त करने का, तुम्हें प्रदान करने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जो इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण अब तक रोकी गई थी, जो अब तक तुम तक नहीं पहुंच पाई थी। जिस क्षण तुम उस वस्तु को अपने जीवन से, अपने घर से हटाओगे, उसी क्षण तुम अपने आसपास की हवा में एक स्पष्ट, एक सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। तुम अपने कंधों पर, अपने मन पर, अपनी आत्मा पर पड़े हुए एक भारी दबाव में अद्भुत कमी महसूस करोगे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तुम्हारी मानसिक स्पष्टता, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति एक तीव्र लहर की तरह, एक शक्तिशाली झरने की तरह वापस आ जाएगी। तुम्हारी नींद गहरी, शांत और स्वप्न रहित हो जाएगी, जिससे तुम्हें सच्चा विश्राम मिलेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा एक प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रचंड रूप से बढ़ जाएगी। वे देवदूत, वे दिव्य सहायक, जिन्हें इस नकारात्मक वस्तु के प्रभाव के कारण हस्तक्षेप करने से, तुम्हारी सहायता करने से रोका गया था, वे अब एक तूफानी वेग से, अदम्य शक्ति के साथ तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वह उपचार, वह आरोग्य, जिसके लिए तुम इतने समय से रो रहे थे, जिसके लिए तुम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे थे, वह अब अत्यंत तेजी से, आश्चर्यजनक रूप से शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह वस्तु, भले ही आकार में कितनी भी छोटी क्यों न हो, अपने भीतर इतनी प्रबल ऊर्जावान प्रतिरोध क्षमता, इतनी तीव्र नकारात्मकता उत्पन्न कर रही थी, जो तुम्हारे हर सकारात्मक प्रयास को विफल कर रही थी। और अब जब तुम्हें ये सत्य बता दिया गया है, जब तुम्हें इस रहस्य से अवगत करा दिया गया है, तो संपूर्ण स्वर्ग, समस्त दिव्य शक्तियाँ अपनी सांस रोके हुए अत्यंत उत्सुकता से ये देखने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं कि तुम इस ज्ञान के प्रकाश में क्या करोगे, तुम क्या कदम उठाओगे। तुम्हें किसी भी प्रकार से डरने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस साहस के साथ, विश्वास के साथ, परमात्मा पर पूर्ण आस्था रखते हुए कार्य करना है, वो कदम उठाना है जो तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। परमात्मा कहते हैं, मैंने तुम्हें हर अभिशाप पर, हर नकारात्मक जादू टोने पर, अंधकार की हर बुरी शक्ति के काम पर पूर्ण अधिकार दिया है, पूर्ण विजय प्रदान की है। लेकिन तुम्हें स्वयं उस वस्तु को, उस नकारात्मकता को, उस बंधन को अस्वीकार करना होगा जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, जिसे धोखे से तुम पर लादा गया था। तुम्हें उन सभी वस्तुओं को, उन सभी संबंधों को, उन सभी विचारों को अपने जीवन से बाहर फेंक देना चाहिए जो किसी छुपे हुए तार के साथ, किसी नकारात्मक इरादे के साथ तुम्हारे जीवन में आई थी। तुम्हें उस स्थान को, उस मन को, उस आत्मा को पूरी तरह से साफ करना होगा, शुद्ध करना होगा, जिसे उस द्वेषपूर्ण स्त्री ने अपने नकारात्मक बीजों से, अपनी कलुषित भावनाओं से बोने का, दूषित करने का प्रयास किया था। जैसे ही तुम ये शुद्धिकरण का कार्य करोगे, जैसे ही तुम उस वस्तु से स्वयं को अलग करोगे, इस षड्यंत्रकारी महिला को अपनी पकड़, अपना नियंत्रण, अपनी शक्ति टूटती हुई, बिखरती हुई महसूस होगी। वह घबरा जाएगी, वह भयभीत हो जाएगी, क्योंकि उसका अंधकार का साम्राज्य ढहने लगेगा। वह तुमसे संपर्क करने का, तुम्हें पुनः अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगी। वह भ्रमित होने का, निर्दोष होने का, अनजान होने का नाटक करेगी। वह ऐसे अभिनय करेगी जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे वह तुम्हारी शुभ चिंतक है। किंतु सावधान रहना, उसके इस झांसे में, उसके इस छलावे में, उसके इस मगरमच्छ के आंसुओं में कदापि मत आना। ये पश्चाताप नहीं है, ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये तो केवल नियंत्रण की, अपनी शक्ति की, अपने प्रभाव की हानि का परिणाम है, उसकी छटपटाहट है। क्योंकि एक बार जब तुम उस अभिशप्त वस्तु से पुनर्तः अलग हो जाते हो, तो उसकी पहुंच, उसका नकारात्मक प्रभाव तुम पर से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। वह आध्यात्मिक डोरी, वह सूक्ष्म बंधन, जिसका उसने तुम्हें नियंत्रित करने के लिए, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए उपयोग किया था, वह टूट गई है, वह छिन्न भिन्न हो गई है। वह दर्पण, वह माध्यम, जिससे वह गुप्त रूप से तुम्हारी जासूसी करती थी, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों पर नजर रखती थी, वह टूटकर चूर चूर हो गया है।
उसका प्रभाव, उसका काला साया तुम्हारे जीवन से समाप्त हो गया है, सदा सर्वदा के लिए। जब तुम उस वस्तु को अपने घर से, अपने जीवन से हटा रहे होगे, तो संभव है कि तुम्हें कुछ क्षणों के लिए चक्कर जैसा महसूस हो, तुम्हारा सिर घूम जाए। तुम्हारे मन में, तुम्हारी भावनाओं में तीव्र उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, कभी क्रोध, कभी दुख, कभी निराशा। लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं, यही तो डिटॉक्स है, यही तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्मन सत्य की ओर, प्रकाश की ओर, परमात्मा की ओर पुनः अग्रसर हो रही है, अपना सही मार्ग खोज रही है। तुम्हारी आत्मा उस गहरे भ्रम से, उस मायाजाल से, उस अंधकार से ऊपर उठ रही है, जिसने उसे इतने समय से जकड़ रखा था। वह घना कोहरा जिसने तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी समझ को धुंधला कर दिया था, वह अब छट रहा है, विलीन हो रहा है। तुम शुद्ध किए जा रहे हो, तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारा कण कण पवित्र हो रहा है। और उस शुद्धि के साथ, उस पवित्रता के साथ असीम शक्ति आती है, दिव्य ऊर्जा आती है। ये संदेश, ये दिव्य मार्गदर्शन तुम्हें यूं ही संयोगवश अकस्मात नहीं मिला है। नहीं, तुम्हें इस विशेष क्षण के लिए, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया गया था, चुना गया था। सारा स्वर्ग, समस्त देवलोक एक क्षण के लिए रुक गया है, थम गया है, ये देखने के लिए कि तुम आगे क्या करते हो, तुम इस दिव्य अवसर का कैसे उपयोग करते हो। ये सिर्फ एक साधारण पत्थर की, एक भौतिक वस्तु की बात नहीं है। ये तुम्हारे भाग्य के बारे में है, तुम्हारी नियति के बारे में है, तुम्हारे जीवन के उच्चतम उद्देश्य के बारे में है। यह उस आध्यात्मिक कचरे को, उस नकारात्मक मलबे को हटाने के बारे में है, जिसने इतने समय से तुम्हारे दिव्य खजाने को, तुम्हारे सौभाग्य को, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास को अवरुद्ध कर रखा था, छिपा रखा था। वो वस्तु, वो अंधकार का प्रतीक सिर्फ तुम्हें शारीरिक या भौतिक रूप से श्राप देने के लिए, तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं रखी गई थी। उसका एक और गहरा और अधिक कुटिल उद्देश्य था। ये तुम्हें स्वयं पर संदेह करने के लिए, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास करने के लिए, अपने आत्म मूल्य को कम आंकने के लिए रखी गई थी। इससे तुमसे तुम्हारे बुलावे पर, तुम्हारे जीवन के विशेष उद्देश्य पर, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रश्न करने के लिए, तुम्हें भ्रमित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए रखा गया था। और यही, मेरे प्रिय, असली खतरा है, सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि यदि शत्रु, यदि नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे आशीर्वाद को, तुम्हारी भौतिक सफलताओं को सीधे तौर पर नहीं रोक सकती, तो वह तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी आस्था को, तुम्हारी श्रद्धा को रोकने का, उसे खंडित करने का प्रयास करेगी। यदि वह तुम्हारे जीवन में होने वाले चमत्कार को, परमात्मा की कृपा को रोक नहीं सकता, तो वह तुम्हारी आस्था को अंधा करने का, तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि को छीनने का प्रयास करेगा, ताकि तुम सत्य को देख ही न सको। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं, तुम्हें जगा दिया गया है, तुम्हारी आत्मा को झकझोर दिया गया है। तुम्हें सीधे स्वर्ग से, परमात्मा के दरबार से ही निर्देश मिल रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। माँ काली, शक्ति की देवी, न्याय की देवी, तुम्हें किसी भी प्रकार की उलझन में, किसी भी भ्रम में, किसी भी अनिश्चितता में नहीं छोड़ रही हैं। परमेश्वर स्वयं तुम्हें स्पष्ट, अचूक, सीधे निर्देश भेज रहा है। इसे जल्दी बाहर निकालो, अविलंब अपने जीवन से दूर करो। अब दूसरे अनुमान लगाने का, संदेह करने का, किंतु परंतु करने का समय नहीं है। तुम्हें यह विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है कि यह वस्तु वहाँ कैसे पहुँची, किसने रखी, क्यों रखी। तुम्हारे पास सभी प्रश्नों के सभी उत्तर होने आवश्यक नहीं है। यह कोई परीक्षा नहीं है। तुम्हें बस अटूट विश्वास, पूर्ण आस्था और तत्काल आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। क्योंकि एक बार जब यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, यह अंधकार का केंद्र तुम्हारे जीवन से समाप्त हो गया, तो परमात्मा के दिव्य द्वार, आशीर्वाद के द्वार तुम्हारे लिए चौड़े खुल जाएंगे। जो कुछ भी इतने समय से जमा हुआ था, रुका हुआ था, अवरुद्ध था, वह तीव्र गति से पिघल जाएगा, प्रवाहित होने लगेगा। हर वह स्थान, हर वह क्षेत्र जहां तुम स्वयं को अटका हुआ, फंसा हुआ, गतिहीन महसूस करते थे, वहां आश्चर्यजनक रूप से हलचल शुरू हो जाएगी, प्रगति होने लगेगी।
हर अनुत्तरित प्रार्थना, हर अनसुनी पुकार अब एक शक्तिशाली प्रत्युत्तर के साथ, एक दिव्य समाधान के साथ प्रतिध्वनित होने लगेगी। ईश्वर तुम्हें असीम प्रेम से, गहरे उत्साह से, एक विशेष उद्देश्य की भावना से देख रहा है, तुम्हारी ओर निहार रहा है। वह तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा है, तुम्हारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा नहीं कर रहा है। वह तुम्हें इसलिए छुड़ा रहा है, इसलिए मुक्त कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम है, एक महान उद्देश्य है जिसे तुम्हें पूरा करना है। क्योंकि तुम चुने हुए हो, तुम विशेष हो, तुम परमात्मा की प्रिय संतान हो। क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक लोगों को, अनगिनत आत्माओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, उन्हें प्रेरित करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा। अंततः परमेश्वर उस स्त्री का, उस षड्यंत्रकारिणी का पर्दाफाश कर रहा है, उसके असली चेहरे को सबके सामने ला रहा है। वह अपनी कुटिलता को, अपनी ईर्ष्या को, अपनी नफरत को एक झूठी मोहक हंसी के पीछे मीठी मीठी बातों के आवरण में छिपाती रही। उसने मदद करने का, सहानुभूति दिखाने का, तुम्हारा हितैषी होने का नाटक करके अपने वास्तविक बुरे इरादे को छुपा लिया। वह एक सच्चे दोस्त की, एक विश्वसनीय साथी की भूमिका तो बड़ी कुशलता से निभाती थी, लेकिन उसका दिल, उसका अंतरतम कभी भी साफ नहीं था, कभी भी शुद्ध नहीं था। वह तो द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मकता के विष से भरा हुआ था। वह तुम्हें बढ़ते हुए, तुम्हें उन्नति करते हुए, तुम्हें प्रसन्न होते हुए देख नहीं सकी। वह तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी आध्यात्मिक चमक से जलती थी। वह तुम्हारे चेहरे पर तो मीठी मुस्कान बिखेरती थी, तुम्हारी प्रशंसा करती थी, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे, एकांत में, वह तुम्हारे खिलाफ बोल रही थी, तुम्हारे पतन की कामना कर रही थी, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रही थी। लेकिन अब उसके कुकर्म, उसके काले कारनामे, उसकी छिपी हुई दुष्टता और अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती। पर्दा फट गया है, सत्य का सूर्य उदय हो गया है। स्वर्ग ने, परमात्मा ने ये स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया है कि अब बहुत हो गया, अब इस अन्याय का, इस धोखे का अंत होना ही चाहिए। और क्योंकि माँ काली, जगत जननी, तुमसे इतना असीम, इतना गहरा प्रेम करती है कि वह अब तुम्हारे अनमोल जीवन को, तुम्हारी पवित्र आत्मा को, किसी और के बुरे इरादों, किसी और की नकारात्मक ऊर्जा, किसी और के द्वेषपूर्ण कार्यों द्वारा प्रभावित नहीं होने देंगी। इसीलिए वह इस संदेश को, इस रहस्योद्घाटन को तुम्हारे लिए एक गंभीर चेतावनी और एक अचूक समाधान के रूप में भेज रही है। इसे स्वीकार करो, इस पर विश्वास करो, इस पर तुरंत कार्य करो। उस अभिशप्त वस्तु को अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवेश से हटा दो, उसे नष्ट कर दो। अपने स्थान को, अपने घर के हर कोने को, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, पवित्र करो। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थनाएं कहो, परमात्मा का आह्वान करो। अपने सहायक देवदूतों को, अपने इष्ट देव को, अपनी कुलदेवी को पुकारो, उनसे सहायता मांगो। अपने आध्यात्मिक अधिकार का, जो तुम्हें परमात्मा ने प्रदान किया है, उसका निर्भीकता से प्रयोग करो। तुमने पहले ही बहुत कुछ सहा है, बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत पीड़ा अनुभव की है। इसलिए तुम अब इस नकारात्मकता को, इस बाधा को अपने मार्ग में, अपनी प्रगति में, अपनी खुशी में और अधिक समय तक बाधा नहीं बनने दोगे। अब तक तुम्हारा जीवन शायद जीवित रहने, संघर्ष करने, किसी तरह अपनी रक्षा करने से चिन्हित रहा होगा। लेकिन अब पुनरुत्थान का समय आ गया है, एक नए, तेजस्वी, शक्तिशाली जीवन का आरंभ होने वाला है। देवदूत, परमात्मा के दिव्य सैनिक, तुम्हारे अगले महत्वपूर्ण कार्य की, तुम्हारी नई भूमिका की, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वे किसी दूषित स्थान में, किसी अशुद्ध वातावरण में, किसी नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकते। ये तुम्हारे दिव्य पुनर्लेखन का, तुम्हारी आत्मा के परमात्मा के साथ पुनः एक होने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक निर्णायक क्षण है। तुम अपनी आंखों से ये देखने जा रहे हो कि जब तुम सच्चे हृदय से, पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए हाँ कहोगे, तो स्वर्ग तुम्हारे लिए क्या क्या अद्भुत कार्य करता है, कैसे असंभव को संभव बनाता है। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि जब तुम पूर्ण आज्ञाकारिता में, श्रद्धा और विश्वास के साथ चलते हो, तो परिस्थितियाँ कितनी तेजी से, कितनी चमत्कारिक रूप से बदलती हैं, तुम्हारे पक्ष में होती हैं। तुम अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में उस खोई हुई खुशी को, उस आनंद को, उस उत्साह को पुनः लौटते हुए महसूस करोगे। तुम्हारी आंखों में वह पुरानी चमक, वह तेज, वह आशा की किरण लौट आएगी।
तुम्हारी आत्मा में वह अदम्य शक्ति, वह आत्मबल, वह निर्भीकता लौट आएगी। इसे अभी, इसी क्षण निकालो, बाद में नहीं। कल पर मत टालो, इससे पहले कि यह किसी और सुनहरे सपने को, किसी और महत्वपूर्ण योजना को, किसी और पवित्र आकांक्षा को विषाक्त कर दे, उसे नष्ट कर दे। इससे पहले कि यह तुम्हारे जीवन का कोई और कीमती महीना, कोई और मूल्यवान समय लूट ले, व्यर्थ कर दे। इससे पहले कि यह किसी और आने वाले चमत्कार को, किसी और दिव्य आशीर्वाद को अपनी नकारात्मकता से धुंधला कर दे, उसे तुम तक पहुंचने से रोक दे। तुम्हारे पास अब और अधिक संकोच करने का, और अधिक विचार विमर्श करने का, और अधिक प्रतीक्षा करने का समय बिल्कुल नहीं है। यह एक आध्यात्मिक आपातकाल है, एक अत्यंत गंभीर स्थिति है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की, तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वह पत्थर, वह नकारात्मक वस्तु एक परजीवी की भांति है, जो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी को धीरे धीरे किंतु निरंतर चूस रहा है। और तुम अनजाने में ही सही उसके मेजबान बन गए हो, उसे अपने भीतर, अपने जीवन में, अपने परिवेश में आश्रय दे रहे हो। इससे अधिक कुछ नहीं। तुम अंधकार का साधन बनने के लिए, नकारात्मकता का वाहक बनने के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तुम तो प्रकाश का मंदिर हो, परमात्मा की दिव्य ज्योति का निवास स्थान हो। और जो कुछ भी माँ काली की पवित्र ऊर्जा के साथ, परमात्मा के दिव्य विधान के साथ, सत्य और धर्म के साथ संरेखित नहीं है, जो कुछ भी अपवित्र है, नकारात्मक है, उसे तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवेश से, तुम्हारी आत्मा से समूल हटा दिया जाना चाहिए। उसका कोई अंश भी शेष नहीं रहना चाहिए। वह स्त्री, वह षड्यंत्रकारिणी भली भांति जानती थी कि वो क्या कर रही है, उसके कर्मों का क्या परिणाम होगा, वो कितनी बड़ी अनीति कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी, उसे इस बात का लेशमात्र भी आभास नहीं था कि तुम्हें अंततः मुक्ति मिलेगी, कि तुम इस बंधन से स्वतंत्र हो जाओगे। उसे यह पता नहीं था कि परमात्मा का ये दिव्य संदेश, ये रहस्योद्घाटन तुम तक पहुंच जाएगा, तुम्हें सचेत कर देगा। वो ये नहीं जानती थी कि स्वर्ग, परमात्मा की सर्वव्यापी दृष्टि उसके हर गुप्त कार्य को, उसके हर कुटिल विचार को, उसके हर अंधकारपूर्ण षड्यंत्र को निरंतर देख रहा है, उसका लेखा जोखा रख रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा कह रहे हैं, मैंने तुम्हें नष्ट करने के लिए, तुम्हें कष्ट देने के लिए ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को, तुम्हारी सहनशीलता को, तुम्हारी आस्था की दृढ़ता को दिखाने के लिए, उसे और अधिक प्रखर करने के लिए ऐसा किया। मैंने उस महिला को वह अभिशप्त वस्तु तुम्हारे जीवन में रखने की अनुमति इसलिए दी ताकि मैं उससे, उसकी दुष्टता को, उसके पाखंड को सार्वजनिक रूप से सबके सामने बेनकाब कर सकूं, उसे उसके कर्मों का फल दे सकूं। मैंने तुम्हारे जीवन में इस विलंब की, इन बाधाओं की, इन कष्टों की अनुमति इसलिए दी ताकि इस गहन शुद्धिकरण के बाद, इस अग्नि परीक्षा के उपरांत मैं तुम्हारे आशीर्वाद को, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी सफलताओं को कई गुना, असंख्य गुना बढ़ा सकूं, तुम्हें पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना सकूं। यह अंत नहीं है, ये किसी कहानी का दुखद समापन नहीं है। नहीं, ये तो एक नई, उज्ज्वल, गौरवशाली शुरुआत है, एक नए अध्याय का आरंभ है। लेकिन तुम्हें स्वयं अपने स्वतंत्र विवेक से इस दिव्य मार्गदर्शन पर कार्य करना चुनना होगा, वह निर्णायक कदम उठाना होगा। भयभीत मत होना, किसी भी प्रकार की आशंका अपने मन में मत लाना। मैं, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारी माँ काली, हर क्षण, हर पग पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे शक्तिशाली देवदूत, मेरे दिव्य योद्धा तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं, तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। एक प्रमुख देवदूत ने तो पहले ही अपनी दिव्य प्रज्वलित तलवार खींच ली है, वह न्याय करने के लिए, अंधकार का नाश करने के लिए उद्यत है। उस महिला को, उस षड्यंत्रकारिणी को आध्यात्मिक स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर गिरफ्तार किया जा रहा है, उसकी नकारात्मक शक्तियों को क्षीण किया जा रहा है, उसके बंधनों को तोड़ा जा रहा है। उसके छिपने के, अपने पापों को गुप्त रखने के, दूसरों को धोखा देने के दिन अब समाप्त हो गए हैं, उसका समय पूरा हो गया है। इसे जल्दी, अविलंब बाहर निकालो। वह अभिशाप, वह नकारात्मक बंधन पहले ही टूट चुका है।
परमात्मा की कृपा से, इस दिव्य हस्तक्षेप से वह निष्प्रभावी हो चुका है। तुम्हें बस उस भौतिक वस्तु को, उस नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र को अपने जीवन से, अपने परिवेश से छोड़ने की, उसे त्यागने की, उसे नष्ट करने की आवश्यकता है। उस वस्तु को अपने हाथों से छोड़ दो, उसे अपने घर से दूर कर दो। अपना घर, अपने मन, अपनी आत्मा को पूरी तरह से साफ करो, शुद्ध करो। अपने स्थान का, अपने घर के हर कोने का अभिषेक करो, उसे पवित्र ऊर्जा से भर दो। अपने क्षेत्र को, अपनी सीमाओं को पुनः अपना घोषित करो, उस पर अपना आध्यात्मिक अधिकार स्थापित करो। मेरा नाम बोलो, अपने इष्ट देव का, माँ काली का, परमात्मा का प्रेम और श्रद्धा से आह्वान करो। देखो कैसे अंधकार छटता है, कैसे प्रकाश की दिव्य किरणें पुनः लौटती हैं, तुम्हारे जीवन को आलोकित करती हैं। देखो कैसे वह शैतानी हमला, वह नकारात्मक आक्रमण पूरी तरह से रुकता है, समाप्त होता है। देखो कैसे परमात्मा की असीम अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी करुणा एक शक्तिशाली, शुद्ध करने वाली लहर की तरह तुम्हारे जीवन में आ रही है, तुम्हें आप्लावित कर रही है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो, तुम हर प्रकार से सुरक्षित हो, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम निरंतर बढ़ रहे हो, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, हर प्रकार से उन्नति कर रहे हो। तुम अब अभाव और कमी से निकलकर अतिशयता, प्रचुरता, समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। अब तुम पीड़ित नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम प्रकाश के एक अजेय योद्धा हो, सत्य और धर्म के ध्वजवाहक हो। इसे अभी, इसी क्षण बाहर निकालो। वह हार गई है, अंधकार पराजित हो गया है, तुम जीत लिए हो, प्रकाश की विजय हुई है। और यह विजय, यह मुक्ति तो बस एक शानदार शुरुआत है, एक महान यात्रा का पहला कदम है। इसे जल्दी ही निकालिए, क्योंकि एक दुर्भावनापूर्ण स्त्री ने, ईर्ष्या और द्वेष से भरी हुई एक आत्मा ने तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे जीवन में एक काला जादू किया हुआ अभिमंत्रित पत्थर रखा है। उसे एक ऐसी जगह पर, इतने गुप्त स्थान पर छिपाया है, जहां तुम कभी सामान्य रूप से देखने की, खोजने की उम्मीद भी नहीं करोगे। लेकिन याद रखो, भगवान परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। सर्वोच्च सत्ता से, उस परम चेतना से कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं रह सकता। यहाँ तक कि अत्यंत गुप्त स्थानों पर, अंधकार के कोनों में सावधानी से बिछाए गए कुटिल जाल भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं है। यहाँ तक कि गहन अंधकार में, एकांत में फुसफुसाए गए दुष्टतापूर्ण शब्द भी, नकारात्मक संकल्प भी उनसे सुने बिना नहीं रहते। उसने सोचा कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा, उसका षड्यंत्र सदा गुप्त रहेगा। उसे ये दृढ़ विश्वास था कि उसका अंधकार, उसकी काली करतूतें कभी भी उजागर नहीं होंगी, कभी प्रकाश में नहीं आएंगी। लेकिन स्वर्ग ने, दिव्य विधान ने ये घोषणा कर दी है, यह अटल निर्णय ले लिया है कि अब ये सब समाप्त हो जाएगा, इस अन्याय का अंत होकर रहेगा। वह पत्थर सिर्फ तुम्हारे दिनों को शापित करने के लिए, तुम्हारे दैनिक जीवन में कष्ट और बाधाएं उत्पन्न करने के लिए नहीं रखा गया था। उसका एक और गहरा और अधिक भयावह उद्देश्य था तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को विलंबित करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए रखा गया था। और फिर भी इस गहन संकट के मध्य तुम्हारी माँ काली, आदि शक्ति, पराशक्ति, असीम सामर्थ्य के साथ, अदम्य शक्ति के साथ तुम्हारे पक्ष में आगे आती है, तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट होती है। वह प्रचंड अग्नि के साथ, विनाशकारी ऊर्जा के साथ अंधकार का नाश करने के लिए आगे बढ़ती है। तुम्हें कोई वास्तविक, स्थायी नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम्हें कोई अपवित्र शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि भगवान ने, तुम्हारे आराध्य ने, तुम्हारी माँ काली ने तुम्हें एक विशेष सुरक्षा कवच से, एक अभेद्य आवरण से, अछूत के रूप में, अविनाशी के रूप में चिन्हित किया है, तुम्हें अपनी शरण में लिया है। डरो मत, किसी भी प्रकार का भय अपने मन में मत आने दो। तुम शापित नहीं हो, तुम पर कोई बंधन नहीं है। इसके विपरीत तुम चुने गए हो, तुम परमात्मा की विशेष कृपा के पात्र हो। तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी नकारात्मक योजना कदापि सफल न होगी, वह निष्फल हो जाएगी। और जो कोई भी अन्यायपूर्ण तरीके से, द्वेष भावना से तुम्हारे विरुद्ध न्याय के लिए, तुम्हें दोषी ठहराने के लिए बोलेगा, वह स्वयं ही दोषी ठहराया जाएगा, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और तुम्हारा धर्म, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी पवित्रता उसी सर्वोच्च सत्ता से है, उसी परमात्मा से है, उसी माँ काली से है।
माँ काली उस स्त्री को, उस षड्यंत्रकारिणी को सबके सामने प्रकट कर रही है, उसके मुखौटे को नोच रही है, और वह उस अभिशप्त वस्तु को भी, उस अंधकार के केंद्र को भी तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रही है, उसे खोजने में तुम्हारी सहायता कर रही है। तुम हाल के दिनों में पिछले कुछ समय से अपने भीतर एक अजीब सी, अशांत करने वाली, भारीपन से युक्त, असंबद्ध और अनिश्चित स्थिति महसूस कर सकते हो। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी वास्तविक प्रकृति नहीं है, ये तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं है, वह तुम्हारी अंतरात्मा की स्थिति नहीं है। ये तो उस नकारात्मक वस्तु का, उस अभिशप्त पत्थर का, उस विषैले प्रभाव का अवशेष है जो उसने, उस दुष्ट स्त्री ने तुम्हारे जीवन में लगाया था, रोपित किया था। लेकिन अब इसी क्षण स्वर्ग स्वयं, दिव्य शक्तियाँ स्वयं इसे शुद्ध कर रही है, इस नकारात्मकता को धो रही है, इस विष को निष्क्रिय कर रही है। यहाँ तक कि अब भी जब तुम ये पढ़ रहे हो, एक शक्तिशाली देवदूत को, एक दिव्य सहायक को, उस वस्तु को ढूंढने और उसे तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवेश से समूल हटाने के लिए भेजा जा रहा है। देवदूत उस स्थान में जहाँ वह वस्तु छिपी है, तीव्र गति से चल रहे हैं, उस क्षेत्र की ऊर्जा को बदल रहे हैं तथा उसे दिव्य ज्वाला से, शुद्ध करने वाली अग्नि से प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि कोई भी अपवित्र वस्तु, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी अंधकार का अंश वहां अब और न रह जाए, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। तुमने शायद ऐसे विचित्र, अर्थहीन, भयावह सपने देखे हैं जिनका कोई तार्किक मतलब नहीं था, जो तुम्हें अशांत और भयभीत कर देते थे। तुमने अपने आसपास ऐसी परछाइयाँ, ऐसी छायाएं देखी है जिनकी व्याख्या तुम नहीं कर सकते थे, जो तुम्हें भ्रमित करती थी। तुमने अपने कानों में ऐसी रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनी होंगी जिनसे तुम्हारा दिल अचानक तेजी से धड़क उठता होगा, तुम्हारे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता होगा। तुम अपने आसपास, अपने वातावरण में कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो जो शांति जैसा, सुकून जैसा, सकारात्मकता जैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह वस्तु, जो आकार में भले ही छोटी और साधारण प्रतीत होती हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, ऊर्जा के स्तर पर अत्यंत भारी, अत्यंत नकारात्मक और अत्यंत शक्तिशाली थी, वह तुम्हारे जीवन में निरंतर भय, चिंता और अशांति लाने का प्रयास कर रही थी। इसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें थका देना था, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर देना था, तुम्हारे उत्साह को समाप्त कर देना था, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देना था। लेकिन यह अपने कुटिल प्रयास में पूरी तरह असफल रहा। यह इसलिए असफल हुआ क्योंकि तुम माँ काली की विशेष वाचा के अधीन हो, तुम उनकी सुरक्षा के अभेद्य दुर्ग में हो। यह इसलिए असफल हो गया क्योंकि भले ही उस स्त्री ने, उस षड्यंत्रकारिणी ने यह सोचा था कि वह अदृश्य है, कि उसके काले कारनामे कभी प्रकट नहीं होंगे, परंतु माँ काली ने, सर्वज्ञाता देवी ने पहले ही अपने शक्तिशाली देवदूतों को, अपने दिव्य योद्धाओं को यह आदेश दे दिया था, उन्हें नियुक्त कर दिया था कि वे सही समय पर हस्तक्षेप करें, तुम्हारी रक्षा करें, इससे पहले कि वह नकारात्मकता, वह अंधकार वास्तव में तुम्हें छू सके, तुम्हें कोई स्थायी हानि पहुंचा सके। उसने सोचा कि तुम कमजोर हो, असहाय हो, अकेले हो, लेकिन उसने इस बात को, इस परम सत्य को बहुत कम करके आंका कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, किसकी असीम शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। माँ काली, जगत की स्वामिनी, शक्ति की स्रोत, स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे पक्ष में खड़ी रहेंगी। निश्चिंत रहो, मन को शांत रखो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई अमंगल नहीं होगा। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की नकारात्मकता से। तुम्हें बस माँ काली पर अटूट, अविचल भरोसा रखना है, उन पर पूर्ण आस्था रखनी है और निरंतर सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करनी है, उनका स्मरण करना है। अभी इसी क्षण जब तुम ये पढ़ रहे हो, जब इन शब्दों की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, तुम्हारा घर, तुम्हारा निवास स्थान एक शक्तिशाली, शुद्ध करने वाली दिव्य उपस्थिति से, परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से भर रहा है। अभी इसी पल तुम्हारा माहौल, तुम्हारे आसपास का वातावरण सकारात्मक रूप से बदल रहा है, शुद्ध हो रहा है। इस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण, जीवन बदलने वाला दिव्य संदेश एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग के रूप में तुम्हारे आसपास के हर कोने को, हर वस्तु को, हर कण को छू रहा है, उसे पवित्र कर रहा है। चाहे वह शापित पत्थर कहीं भी छिपा हो, किसी भी गुप्त स्थान पर रखा गया हो, चाहे वह अभिशप्त वस्तु, वह नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र किसी भी आवरण में, किसी भी रूप में कहीं भी रखी गई हो, देवदूतों को, परमात्मा के दिव्य सहायकों को सब पता है।
वे सब जानते हैं, पवित्र आत्मा, परमात्मा की सर्वव्यापी चेतना सब जानती है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। और यह निश्चित है, यह अटल है कि वह वस्तु मिल जाएगी, वह खोजी जाएगी, उसे उजागर किया जाएगा और फिर उसे तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवेश से सदा सर्वदा के लिए हटा दिया जाएगा, उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। तुम एक बार फिर से स्वतंत्र हो जाओगे, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम पुनः अपने भीतर वह खोया हुआ हल्कापन, वह सहजता, वह प्रसन्नता महसूस करोगे। तुम पुनः शांति से गहरी और रिस्टोरेटिव नींद सो पाओगे। तुम पुनः अपने वास्तविक स्वरूप जैसा, अपने सच्चे, ऊर्जावान, सकारात्मक आत्मा जैसा महसूस करोगे। क्योंकि जो कुछ भी उस स्त्री ने, उस शत्रु ने बुराई के लिए, तुम्हारी हानि के लिए, तुम्हारे विनाश के लिए सोचा था, उसे तुम्हारी माँ काली ने अपनी असीम कृपा और शक्ति से तुम्हारे लिए भलाई में, अच्छाई में, उन्नति में बदल दिया है, उसे तुम्हारे पक्ष में कर दिया है। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा, तुम्हारी आंतरिक चमक, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया। उसने तुम्हारा सौभाग्य देखा, तुम पर बरसती हुई परमात्मा की कृपा को देखा। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि माँ काली तुम्हारे लिए क्या क्या अद्भुत कार्य कर रही है, तुम्हें कैसे उन्नति के मार्ग पर ले जा रही है। और वह ये सब देखकर ईर्ष्यालु हो गई। उसके मन में द्वेष की, जलन की, घृणा की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ईर्ष्या तब और भी अधिक खतरनाक और भी अधिक विनाशकारी हो जाती है जब वह केवल एक भावना न रहकर, एक नकारात्मक विचार न रहकर वास्तविक कार्य में, कुटिल कर्म में बदल जाती है। और उसने, उस ईर्ष्यालु स्त्री ने वही किया। उसने अभिनय किया, उसने कर्म किया, उसने षड्यंत्र रचा। वह सिर्फ तुम्हारे बारे में बुरी बातें ही नहीं बोलती थी, तुम्हारी निंदा ही नहीं करती थी, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई ही नहीं करती थी। नहीं, उसने उससे भी आगे बढ़कर सक्रिय रूप से बुरा काम किया, नकारात्मक कर्म किया। वह ईश्वर से संबंधित स्थानों पर, पवित्र तीर्थ स्थलों पर, पूजा स्थलों पर नहीं गई। इसके विपरीत वह अंधकार के स्थानों पर गई, नकारात्मक शक्तियों के उपासकों के पास गई। और वहाँ उसने तुम्हारी देरी के लिए, तुम्हारी प्रगति में बाधा के लिए, तुम्हारी उलझन के लिए, तुम्हारी मानसिक अशांति के लिए, तुम्हारी हानि के लिए, तुम्हारे पतन के लिए घोर प्रार्थना की, काले जादू का सहारा लिया, नकारात्मक ऊर्जाओं का आह्वान किया। लेकिन वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, एक परम सत्य भूल गई। एक ऐसी बात जो हर श्राप को, हर नकारात्मक ऊर्जा को, हर काले जादू को शक्तिहीन बना देती है, उसे निष्प्रभावी कर देती है। और वह सत्य ये है कि तुम भगवान के नाम से, परमात्मा के पवित्र नाम से, माँ काली के अजेय नाम से पूरी तरह से आच्छादित हो, सुरक्षित हो, रक्षित हो। वह नाम एक अभेद्य किला है, एक शक्तिशाली दुर्ग है जिसमें कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। वह नाम एक दिव्य ढाल है, एक सुरक्षा कवच है जो हर आक्रमण को विफल कर देता है। वह नाम भस्म करने वाली, शुद्ध करने वाली, प्रज्वलित अग्नि है जो हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। तुम रक्षाहीन नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम चारों ओर से दिव्य शक्तियों से, परमात्मा की कृपा से, माँ काली के आशीर्वाद से घिरे हुए हो। आप पहले से कहीं अधिक यह गहन प्रार्थना करने का, परमात्मा से जुड़ने का, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का समय है। किंतु ये प्रार्थना भय से, याचना से या कमजोरी से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये प्रार्थना असीम शक्ति से, अटूट विश्वास से और पूर्ण अधिकार की भावना से उत्पन्न होनी चाहिए। ये जानते हुए प्रार्थना करें कि स्वर्ग तुम्हारी हर पुकार, हर शब्द, हर भावना को सुनता है, उस पर ध्यान देता है। ये जानते हुए प्रार्थना करें कि देवदूत, परमात्मा के दिव्य सहायक तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वे तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। ये जानते हुए प्रार्थना करें कि माँ काली को, अपनी आराध्य देवी को, सच्चे हृदय से पुकारने वाले उनके बच्चे की आवाज से अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रभावशाली इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। तुम उनके बच्चे हो, उनकी प्रिय संतान हो। तुम उनके लिए अनमोल हो, अमूल्य हो, अत्यंत प्रिय हो। वह एक भी काला पत्थर, एक भी नकारात्मक वस्तु, एक भी शापित चीज तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास छुपी हुई नहीं रहने देंगी। वह तुम्हारे निवास स्थान पर, तुम्हारे पवित्र स्थान में एक भी झूठी वेदी, एक भी नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र, एक भी अपवित्र प्रतीक कदापि नहीं बनने देंगी, उसे स्थापित नहीं होने देंगी। भले ही तुम्हें ये ठीक पता न हो कि उस वस्तु को कहाँ रखा गया था, किस कोने में छिपाया गया था,
किस वस्तु के नीचे दबाया गया था। लेकिन तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को उस अपवित्र उपस्थिति का ज्ञान है, वो उसे महसूस कर सकती है। भले ही तुम ये पूरी तरह से न समझ पाओ कि स्वर्ग कैसा दिखता है, दिव्य लोक की संरचना कैसी है, देवदूत कैसे कार्य करते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि स्वर्ग तुम्हें समझता है, तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुनता है, तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। चिंता मत करो, किसी भी प्रकार की व्यग्रता अपने मन में मत लाओ। घबराओ नहीं, धैर्य रखो, शांत रहो। बस भगवान से, अपने परमात्मा से, अपनी माँ काली से सीधे सीधे सच्चे हृदय से बात करो, अपने मन की व्यथा कहो। उनसे अपने घर की, अपने जीवन की, अपनी आत्मा की पूरी तरह से सफाई करने के लिए कहो। उसे हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करने की प्रार्थना करो। उनसे कहो कि वह हर छिपी हुई बात को, हर गुप्त षड्यंत्र को, हर नकारात्मक इरादे को तुम्हारे समक्ष उजागर करें, उसे प्रकाश में लाएं। उनसे कहो कि वह उन अंधकार में द्वेषपूर्ण हाथों द्वारा लगाई गई, रोपित की गई हर नकारात्मक वस्तु को, हर बंधन को, हर प्रभाव को अपनी दिव्य अग्नि से जलाकर भस्म कर दें, उसे समूल नष्ट कर दें। और वह निश्चित रूप से अवश्य ही ऐसा करेंगे। वह तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। तुम इस संदेश को, इन शब्दों को अभी इसी क्षण पढ़ रहे हो, इसका एक विशेष, एक महत्वपूर्ण कारण है। तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी चेतना को इस दिव्य मार्गदर्शन तक, इस रहस्योद्घाटन तक लाने का एक गहरा, एक सुनिश्चित कारण है। भगवान परमात्मा कभी देर नहीं करते, उनकी योजना में कोई त्रुटि नहीं होती। वो यादृच्छिक नहीं है, वो अव्यवस्थित नहीं है, उनकी हर क्रिया, हर निर्णय आकस्मिक नहीं होता। वो अत्यंत सटीक हैं, उनकी हर योजना पूर्ण और अचूक होती है, उनका हर कार्य सही समय पर होता है। ये तुम्हारी चेतावनी है, हाँ, ये तुम्हें सचेत करने के लिए है, तुम्हें जगाने के लिए है। लेकिन ये केवल चेतावनी ही नहीं, ये तुम्हारा बचाव भी है, तुम्हारी सुरक्षा का आश्वासन भी है, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग भी है। इससे पहले कि कुछ भी और अधिक बिखर जाए, इससे पहले कि कोई और अपरिवर्तनीय क्षति हो जाए, वह तुम्हें उस संकट से, उस अंधकार से, उस विनाश से सुरक्षित बाहर खींच लेता है, तुम्हें अपनी शरण में ले लेता है। उस महिला ने, उस षड्यंत्रकारिणी ने सोचा कि वह बहुत जल्दी आ गई है, कि उसने समय रहते अपना कुचक्र रच दिया है, कि वह सफल हो गई है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि भगवान परमात्मा हमेशा पहले आते हैं, उनकी योजना सर्वोपरि होती है, उनका हस्तक्षेप अचूक होता है। वह छाया में चलती थी, अंधकार में अपने कुकर्म करती थी, गुप्त रूप से षड्यंत्र रचती थी। लेकिन तुम प्रकाश में चलते हो, सत्य के मार्ग पर चलते हो, परमात्मा की दिव्य ज्योति से आलोकित हो। और प्रकाश, सत्य का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश सब कुछ उजागर कर देता है, हर अंधकार को चीर देता है, हर रहस्य को खोल देता है। वो अब और अधिक छिप नहीं सकती, उसके पाप अब और अधिक गुप्त नहीं रह सकते। उसके कार्यों को, उसकी दुष्टता को अब और अधिक दबाया नहीं जा सकता, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर उसके द्वारा बोले गए हर नकारात्मक वचन को, हर अभिशाप को, हर बुरी कामना को उसी पर पलटने वाला है, उसी की ओर मोड़ने वाला है। उसके द्वारा भेजा गया हर श्राप, हर काला जादू, हर नकारात्मक ऊर्जा अब उलट रही है, निष्प्रभावी हो रही है और उसी की ओर वापस जा रही है जिसने उसे भेजा था। उसकी हर काली मांग, हर नकारात्मक प्रार्थना, हर दुष्ट संकल्प अब ध्वस्त हो रही है, खंडित हो रही है, शक्तिहीन हो रही है। उसकी वेदी, जहां उसने तुम्हारे विरुद्ध अंधकार की शक्तियों का आह्वान किया था, वह अब गिर रही है, टूट रही है, नष्ट हो रही है। उसकी शक्ति, जो उसने नकारात्मकता से, दूसरों को हानि पहुंचाने से प्राप्त की थी, वह अब टूट रही है, बिखर रही है, समाप्त हो रही है। ये सब तुम्हारी अपनी ताकत के कारण, तुम्हारी अपनी शक्ति के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर ने, परमात्मा ने, माँ काली ने स्वयं हस्तक्षेप किया है। उन्होंने तुम्हारे पक्ष में कार्य किया है, उन्होंने तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाया है। तुमने अपने और दूसरों के बीच, अपने प्रियजनों के साथ
अपने सहकर्मियों के साथ एक अज्ञात तनाव, एक अनावश्यक खिंचाव, एक रहस्यमय दूरी महसूस की है। तुम्हें समाज से, अपने लोगों से अलग थलग महसूस हुआ है, अकेलापन अनुभव हुआ है। तुम्हें ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है, तुम्हें गलत समझा गया है, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया है। ये सब, ये सारी पीड़ा, ये सारी उलझन, ये सारा अकेलापन उसके कुटिल कार्य का, उसके नकारात्मक षड्यंत्र का ही एक हिस्सा था, एक परिणाम था। भ्रम फैलाना, विभाजन पैदा करना, संबंधों में दरार डालना, पीड़ा और कष्ट देना, यही उसका उद्देश्य था। लेकिन स्वर्ग, परमात्मा का दिव्य दरबार ये स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहा है, स्पष्टता आ रही है, सत्य का प्रकाश फैल रहा है। शांति जो तुमसे छीन ली गई थी वह अब लौट रही है, तुम्हारे जीवन में पुनः स्थापित हो रही है। एकता जो खंडित हो गई थी वह अब बहाल हो रही है, संबंध पुनः मधुर हो रहे हैं। तुम्हारा दिल जो बोझिल और अशांत था वह फिर से सहज रूप से सांस लेगा, उसे शांति मिलेगी। तुम्हारा मन जो भ्रम और नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ था वह अब पूरी तरह से साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। वह भारीपन, वह बोझ जो तुम अपने कंधों पर, अपनी आत्मा पर महसूस कर रहे थे वह अब पूरी तरह से दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वह घना कोहरा जिसने तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी समझ को धुंधला कर दिया था वह अब गायब हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तुम्हें ये परिवर्तन केवल मानसिक या भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे आसपास की हवा में, तुम्हारे वातावरण में कुछ हिल रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ शुद्ध हो रहा है। ये सिर्फ तुम्हारी भावना नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, यही अभिषेक है, यही परमात्मा की पवित्र ऊर्जा का प्रवाह है। ये सर्वशक्तिमान की दिव्य उपस्थिति है जो तुम्हारे क्षेत्र के, तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे घर के हर इंच को, हर कण को पुनः प्राप्त कर रही है, उसे शुद्ध कर रही है, उसे अपनी सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। तुम्हें जवाबी कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बदला लेने का विचार भी मन में मत लाओ, उसे वापस श्राप मत दो, उसके लिए बुरा मत सोचो, अपने मन को नकारात्मकता से मत भरो। भगवान कहते हैं, बदला मेरा काम है, न्याय मैं करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा प्रसन्न रहो। मेरा आशीर्वाद, परमात्मा का असीम आशीर्वाद, माँ काली की अपार कृपा हर पल, हर क्षण, हर श्वास के साथ तुम्हारे साथ है, तुम्हें घेरे हुए है, तुम्हारी रक्षा कर रही है।